कहानी बकरी के बच्चे और भेड़िए की। एक बार की बात है, एक बकरी के 7 छोटे छोटे बच्चे थे। वो उन्हें बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी देखभाल करती थी। एक दिन बकरी को खाने की तलाश में बाहर जाना था। उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाज़ा किसी भी हालत में मत खोलना। हो सकता है कि भेड़िया आए, वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। लेकिन उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है और उसके पैर भी काले होते हैं। बच्चों ने माँ की बात मान ली। थोड़ी देर बाद भेड़िया आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन बच्चों ने उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर कहा, नहीं नहीं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत मीठी है। भेड़िया समझ गया कि उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। उसने अपनी आवाज़ को मीठा करने के लिए मुलैठी खाई और फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार उसकी आवाज़ तो बहुत मीठी थी, लेकिन बच्चों ने उसके काले पैरों को देख लिया और दरवाज़ा नहीं खोला। भेड़िया हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पैरों पर आटा मल लिया ताकि वो सफ़ेद दिखे। फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया और मीठी आवाज़ में कहा, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चों ने उसके सफ़ेद पैर देखे और दरवाज़ा खोल दिया। भेड़िया अंदर घुसा और उसने सारे बच्चों को खा लिया। सिर्फ एक छोटा बच्चा जो दरवाजे के दूसरी तरफ छिप गया था, सिर्फ वही बचा। जब बकरी वापस आई तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। उसने अपने सबसे छोटे बच्चे को आवाज़ दी। वो जब बाहर आया तो उसने अपनी माँ को पूरा किस्सा सुनाया। बकरी ने भेड़िया को बहुत ढूंढा और देखा कि भेड़िया जंगल में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। जब उसने भेड़िए को देखा तो उसने देखा कि भेड़िए के पेट में कुछ हलचल हो रही है। वो समझ गई कि उसके बच्चे पेट में अभी जिंदा हैं। वो एक चाकू लाई, उसने भेड़िए का पेट काटा और अपने बच्चों को निकाल लिया। और फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भर दिया और उन्हें सी दिया। जब भेड़िया उठा तो उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी पर पानी पीने गया, लेकिन पत्थरों के वजन से वो नदी में गिरकर डूब गया। तो इससे क्या सबक मिलता है कि सतर्कता और समझदारी से हम किसी भी खतरे से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।